बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामाईन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह आसान उर्दू जर्मन बोलचाल के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे लेक्सियोन नुमा फियरसेन पार्ट 8। ये एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। इसमें बहुत ज़रूरी बातें डिस्कस की जाएंगी, इसलिए बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा और इससे फ़ायदा उठाइएगा। आज इस लेसन में हम प्रेपोजिशनन मिट अकुजाटिव और डाटिव करेंगे और इन प्रेपोजिशनन को लोकल प्रेपोजिशनन या वेक्सल प्रेपोजिशनन कहते हैं, इसलिए कि ये प्रेपोजिशन कभी तो अकुजाटिव के तौर पर इस्तेमाल होती हैं और कभी डाटिव के तौर पर, इसलिए इसको वेक्सल प्रेपोजिशनन भी कहते हैं। कुछ प्रेपोजिशनन सिर्फ अकुजाटिव होती हैं और कुछ सिर्फ डाटिव होती हैं, और कुछ अकुजाटिव और डाटिव दोनों में इस्तेमाल होती हैं। वो प्रेपोजिशनन जो डाटिव और अकुजाटिव के तौर पर इस्तेमाल होती हैं उनको लोकल प्रेपोजिशनन या वेक्सल प्रेपोजिशनन कहते हैं। ये कौन सी हैं? इसमें शामिल हैं अन, इन, स्विशन, über, auf, vor, hinter, neben, unter। आन का मतलब है पर या ऊपर, ठीक है, जैसे कि मेज़ पर। इन का मतलब है में, जैसे कि गिलास में, जग में, किसी चीज़ के अंदर। स्विशन का मतलब है दरमियान, बिटवीन। über का मतलब है ऊपर लटकना, किसी चीज़ का ऊपर से आना। auf का मतलब भी पर है, यानी मेज़ के ऊपर कह सकते हैं इसको। फोर का मतलब है सामने, यानी कि एक चीज़ है उसके सामने दूसरी चीज़ पड़ी है। हिंटन पीछे, जैसे एक चीज़ है उसके पीछे दूसरी चीज़ पड़ी है। नेबन पास, यानी कि अगर एक चीज़ पड़ी है और उसके पास ही दूसरी चीज़ पड़ी है तो उसको नेबन कहते हैं। उल्टा नीचे, जैसे कि मेज़ के नीचे, कुर्सी के नीचे, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशनन हैं जो वेक्सल प्रेपोजिशनन हैं। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कब प्रेपोजिशनन अकुजाटिव में इस्तेमाल होती हैं और कब डाटिव में इस्तेमाल होती हैं। इसकी पहचान बहुत आसान है, इसका पता फ्रागन से चलता है। डाटिव के लिए फ्रागन वो से किया जाता है, अकुजाटिव के लिए फ्रागन वो हिन से किया जाता है। अब इसमें आपको अच्छी तरह एक बात समझने की जो ज़रूरत है वो ये है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। डाटिव काजुज़ में बिवेगुंग नहीं होती, यानी स्टेबल होती हैं, जबकि जैसे कि हम एक मिसाल देते हैं, किताब मेज़ पर है, das Buch ist auf dem Tisch। das Buch ist auf dem Tisch यानी कि किताब मेज़ पर है। तो इसमें क्या है कि किताब मेज़ पर पड़ी है, इसमें कोई हरकत नहीं है। आप इस बात को अच्छी तरह याद कर लें कि जब किसी चीज़ में कोई बिवेगुंग ना हो, यानी हरकत ना हो, मूवमेंट ना हो, तो उस सूरत में डाटिव के तौर पर ये प्रेपोजिशनन इस्तेमाल होंगी और उसके लिए सवाल वो से किया जाएगा, कहाँ है वो, इस दस ये कहाँ है, ठीक है। इसके लिए सवाल किससे किया जाएगा? वो से किया जाएगा। लेकिन अगर काम हो रहा हो, कोई शख्स एक चीज़ को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा हो, तो उसमें चूँकि मूवमेंट पाई जाती है, एक्शन पाया जाता है और बिवेगुंग होती है, तो इस वजह से उस सूरत में ये जो प्रेपोजिशनन है इसको हम अकुजाटिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने दो बातें बताई हैं, क्या? बिवेगुंग और बगैर पोजीशन का मतलब है कि कोई चीज़ एक हालत में पड़ी हुई है तो वो पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो डाटिव होगा, और अगर उसमें हरकत है तो फिर वो क्या होगी? अकुजाटिव होगी। और हरकत के लिए ये है कि उसमें पर्सन इन्वॉल्व होगा, यानी कोई शख्स उसको उठा के दूसरी जगह पे रख रहा होगा।
जब भी जुमले में किसी शख्स का नाम किसी शख्स को पर्सन को शामिल किया जाए कि वो यहाँ से वहाँ जा रहा है या कुछ काम कर रहा है, बेवेगुंग हो रही है, तो वो हमेशा वहाँ पे जो भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी वो अकुज़ाटिव होगी। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी बात की। अब हम मिसालों से भी वाज़े करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अन प्रेपोजिशन लेते हैं। एयर हैंग्ड दस बिल्ड ऑन दी वंड। अब एयर क्या है? वो दीवार पर तस्वीर लगा रहा है। अब इसमें पर्सन भी है, चीज़ भी है। ठीक है, यानी कि चीज़ उसके हाथ में है, तस्वीर उसकी बिल्ड है वो उसके हाथ में है और वो दीवार पर लगा रहा है। तो इसमें बेवेगुंग है, इस जार्स में काम हो रहा है, बिल्ड की जगह तब्दील हो रही है, इसलिए ये अकुज़ाटिव काजुज़ में इस्तेमाल होगा। और इसके लिए सवाल वो हिन से किया जाएगा, यानी कहाँ से किस तरफ, एक जगह से दूसरी जगह पे जो जा रही है किस तरफ को, वो हिन का मतलब है किस तरफ। ठीक है, तो यानी ज़ाट्स में जब हरकत, मूवमेंट या एक्शन हो तो अकुज़ाटिव काजुज़ इस्तेमाल करते हैं। इसमें अब जब अकुज़ाटिव काजुज़ होगा तो अकुज़ाटिव के रेगल लगेंगे। अकुज़ाटिव के रेगल क्या हैं? अकुज़ाटिव के रेगल ये हैं कि दिया जो है वो देन में तब्दील हो जाता है, और दी और दास और प्लूरल दी जो है इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। मसलन अब हम जुमला बनाते हैं। जी हैंग्ड दस बिल्ड ऑन देन श्रंक। वो अलमारी के ऊपर तस्वीर लटका रही है। तो ये चूँकि इसमें बेवेगुंग है, अकुज़ाटिव है, तो दिया श्रंक होता है तो ये देन श्रंक में बदल जाएगा, ऑन देन श्रंक। जी हैंग दस बिल्ड ऑन देन श्रंक। वो अलमारी के ऊपर तस्वीर लगा रही है। जी हैंगन दी बिल्डा ऑन दी वेंडे। वो दीवारों पर तस्वीरें लगा रहे हैं। अब ये प्लूराल है, दी वेंडे यानी कि प्लूराल दी वेंडे होता है, तो अकुज़ाटिव में ये दी ही रहता है। जब ज़ाट्स में पोजीशन की बात हो, कोई मूवमेंट ना हो, तो डाटिव काजुज़ इस्तेमाल करते हैं। अब उसकी मिसाल हम लेते हैं। दस बिल्ड हैंग्ड ऑन देयर वांट। ये तस्वीर दीवार पर लगी है। अब वो जो तस्वीर दीवार पे लगी है वो अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही, वो वहीं पे लगी हुई है, किसी ने उसको टच नहीं किया, आप पॉइंट से बे की तरफ मूव नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे डाटिव लगेगा। तो दी वांड होता है तो यहाँ पर डाटिव के जो रेगल्स हैं वो इस्तेमाल होंगे। दी जो है वो दिया में बदल जाएगा, तो ये होगा दस बिल्ड हैंग्ड ऑन देयर वांड। ये तस्वीर दीवार पर लगी है। इस ज़ाट्स में दी वांड दिया वांड में तब्दील हो गया। डाटिव काजुज़ में दिया दास जो है, ये दोनों दिया और दास दोनों देम में तब्दील होते हैं, और जो दी है वो दिया में तब्दील होता है, और प्लूराल के लिए n+n का इजाफा होता है। अब एक और मिसाल देखते हैं। दी बिल्डा हैंगन ऑन देन वेंडन। अब ये जमा का जुमला है, तस्वीरें दीवारों पर लगी हैं। तो ऑन देन वेंडन आया है, क्यों आया है? ऑन देन वेंडन क्यों आया है? क्योंकि हमने कहा था कि डाटिव में n, प्लूराल के केस में n+n का इजाफा होता है, यानी दी जो है वो देन में बदला, और वेंडन जो है वेंडे जो है वो वेंडन n का इजाफा होते हुए वेंडन बन गया। ठीक है, दी बिल्डा हैंगन ऑन देन वेंडन। तस्वीरें दीवारों पर लगी हैं। अब हम ऑफ प्रेपोजिशन को देखते हैं। इश स्टेले 10 गिलास ऑफ देन टिश। मैं गिलास मेज़ पर रख रही हूँ। ए स्टेल्ट 10 गिलास ऑफ 10 रिगाल। वो गिलास अलमारी में रख रहा है। ऑफ डाटिव काजुज़। अब ये अकुज़ाटिव काजुज़ थे, ठीक है, इसमें बेवेगुंग थी, और अब हम डाटिव में देखेंगे। फराग मिट वो पोजिशनन निश्त, यानी इसमें कोई पोजीशन जो है ना वो नहीं बदलेगी। निश्त बेवेगुंग, पोजीशन है बेवेगुंग नहीं है। ठीक है,
तो इसकी मिसाल हम लेते हैं, 10 गिलास स्टेट ऑफ देम टिश। ये गिलास मेज़ पर पड़ा है। ठीक है, यानी कि वो कोई अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, इसलिए ये डाटिव है। 10 फ्लाशे स्टेट ऑफ देम श्रंक। ये बोतल अलमारी पर पड़ी है। इसी तरह ऊबर के जुमले बनाते हैं। ऊबर का मतलब होता है ऊपर। वो हैंग्ड दी लैंप। लैंप कहाँ है? दी लैंप हैंग्ड ऊबर देम टिश। लैंप मेज़ के ऊपर लटक रहा है। हैंग्ड का मतलब है लटकना। दी लैंप हैंग्ड ऊबर देम टिश। अब वो मेज़ के ऊपर लगा हुआ है, फिक्स है उसकी पोजीशन, तो ये डाटिव होगा। अब हम इसका अकुजाटिव का जुमला कैसे बनाएंगे? वो हिन हैंग्ड एया दी लैंपे। वो लैंप कहाँ लगा रहा है? अब इसमें परजोन भी आ गया है, बिवेगुंग भी आ गई है। एया हैंग्ड दी लैंपे ऊबर देन टिश। वो लैंप मेज़ के ऊपर लगा रहा है। अभी लगी नहीं, अभी उसके हाथ में है। पॉइंट ए से ये बी की तरफ जाएगी, मेज़ के ऊपर लगेगी। ठीक है, बिवेगुंग है इसमें। एया हैंग्ड दी लैंपे ऊबर दी होइजा। वो घरों के ऊपर लैंप लगा रहा है। अब हम 4 के जुमले बनाते हैं। वो स्टेट दस आउटो। गाड़ी कहाँ खड़ी है? ये भी पोजीशन है, तो वो के साथ जो है इसका फ्रागे, तो ये भी डाटिव होगा। 10 आउटो स्टेट फॉर दिया गैराज। गाड़ी गैराज के सामने खड़ी है। स्टॉप है, खड़ी है। ठीक है। वो हिन पार्क या 10 आउटो। अब इसको अकुजाटिव में जुमला कैसे बनेगा कि वो हिन पार्क या 10 आउटो। उसने गाड़ी कहाँ पार्क की है? यानी कि वो पार्क कर रहा है, तो वो कहाँ करना चाहता है, इसमें थोड़ी विवेगुंग है। या पार्क 10 आउटो फॉर दी गैराज। वो गैराज के सामने गाड़ी पार्क कर रहा है। या पार्क 10 आउटो फॉर दी गैराज। वो गैराज के सामने गाड़ी पार्क कर रहा है। वो इस दी काट्स। बिल्ली कहाँ है? दी काट्स जिट्स फॉर दिया काउच। बिल्ली सोफे के सामने बैठी है। ठीक है। अब वो के साथ है जुमला, तो ये क्या होगा? डाटिव होगा। और दी काउच होता है, तो दिया काउच में बदल गया है। जी जिट्स फॉर देम टिश। वो मेज़ के सामने बैठी है। अब हम हिंटा के जुमले बनाते हैं। हिंटा का मतलब होता है बिहाइंड, पीछे। वो स्टेट दी काट से। बिल्ली कहाँ बैठी है? दी खाट से स्टेट हिंटर देम बाउम। बिल्ली दरख्त के पीछे बैठी है। दी खाट से स्टेट हिंटर देम बाउम। बिल्ली दरख्त के पीछे है। जी स्टेट हिंटर दिया वांड। वो दीवार के पीछे है। वो हिन लोएफ्ट दी खाट से। बिल्ली कहाँ जा रही है? अब इसमें विवेगुंग आ गई है। जी लोएफ्ट हिंटर देन बाउम। तो अब दिया बाउम होता है, तो ये देन में तब्दील हो जाएगा। जी लोएफ्ट हिंटर देन बाउम। ये दरख्त के पीछे जा रही है। जी लोएफ्ट हिंटर दी होइजा। ये घरों के पीछे जा रही है। अब नेबन का जुमला बनाते हैं। नेबन का मतलब होता है नियर, पास पास, एक दूसरे के पास पास दो चीज़ें पड़ी हों। वो स्टेट 10 आउटो। गाड़ी कहाँ खड़ी है? 10 आउटो स्टेट नेबन देम ब्लावन आउटो। गाड़ी नीली गाड़ी के पास खड़ी है। 10 आउटो स्टेट नेबन देम ब्लावन आउटो। गाड़ी नीली गाड़ी के पास खड़ी है। एज स्टेट नेबन दिया बांट। ये दीवार के पास खड़ी है। एज स्टेट नेबन देन होइजर्न। ये घरों के पास खड़ी है। अब अकुजाटिव में जुमला बनेगा। वो हिन पार्क या 10 आउटो। वो गाड़ी कहाँ पार्क कर रहा है? या पार्क जाइन आउटो नेबन दी वांट। वो दीवार के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा है। या पार्क जाइन आउटो नेबन दी वांट। वो अपनी गाड़ी दीवार के पास खड़ी कर रहा है।
अब जाइन आउटो आया है तो जाइन जो है ये पोजेसिव प्रोनोमन है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरी पोजेसिव प्रोनोमन वाली वीडियो देखिएगा। उल्टा, उल्टा, वो इस्ट दिया बाल, बाल कहाँ है, गेंद कहाँ है। दस बाल इज़ उल्टा दिम स्टूल। अब ये देखें, वो के साथ हमने जुमला बनाया है, वो के साथ फ्रागन किया है, तो यहाँ पे भी डाटिव आएगा। दिया बाल इस्ट उल्टा देम स्टूल, बाल कुर्सी के नीचे है। दिया बाल लीक्ड उल्टर देम टिश, बाल मेज़ के नीचे है। अब ये उल्टा के जुमले बन रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम अकुजाटिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा, वो हिन रोल्ड देन बाल, बाल कहाँ जा रहा है। या रोल्ड उल्टा देम स्टूल, या रोल्ड उल्टा देन स्टूल, वो कुर्सी के नीचे का जा रहा है, यानी रोल हो रहा है, चल रहा है बाल, तो कुर्सी के नीचे से जा रहा है। दिया स्टूल होता है तो देन स्टूल में ये बदल जाएगा। या रोल्ड उल्टर दी काउच, ये सोफ़े के नीचे जा रहा है। या रोल्ड उल्टर देन टिश, ये मेज़ के नीचे जा रहा है। अब हम इनके जुमले बनाते हैं। वो हिन लेक या दी बिरनेन, वो बिरनेन यानी नाशपाती को बिरनेन कहते हैं, वो नाशपातियाँ कहाँ रख रहा है, वो नाशपातियाँ कहाँ रख रहा है। अब इसमें बेवेगुंग है। या लेक्ड दी बिरनेन इन दिया कुशे, वो नाशपातियाँ किचन में रख रहा है, वो नाशपातियाँ किचन में रख रहा है। वो बिस्डू, तुम कहाँ हो। इश बिन इन दिया श्वाइस, मैं श्वाइस में हूँ। कुछ लैंड होते हैं जिनके साथ आर्टिकल आता है तो वो आर्टिकल जो है फिर बदलता है। दी श्वाइस होता है तो ये दिया श्वाइस में बदल गया। इश बिन इम ईरान, ईरान के साथ भी आर्टिकल जो आता है वो दिया ईरान होता है तो इन देम होता है, ठीक है। इश बिन इन देम ईरान, तो इन और प्लस देम मिलकर इम बनाते हैं, कोर्स हो जाती है फॉर्म और ये इम कहते हैं। इश बिन इन देम ईरान, ओडा इश बिन इन देम ईरान, ओडा इश बिन इम ईरान, ठीक है। अच्छा, प्लूराल का आप जुमला बनाएंगे। इश बिन इन देन यूएसए, यूएसए में स्टेट्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं, इसकी वजह से ये प्लूराल देन इस्तेमाल आएगा, ठीक है। यूएसए के साथ दिया होता है तो ये देन। इश बिन इन देन यूएसए। या ईस्ट इम ब्यूरो, वो दफ्तर में है। या ईस्ट इम ब्यूरो, इम वही लफ्ज़ है यानी कि इन प्लस देम का मजमुआ। अब हम स्विशन का जुमला बनाते हैं। स्विशन का मतलब है दरमियान, बिटवीन। वो इस्ट दी फ्लाशे, बोतल कहाँ है। दी फ्लाशे स्टेट स्विशन देम बुक उंड देम हेफ्ट, बोतल किताब और कापी के दरमियान में है। दी फ्लाशे स्टेट स्विशन देम बुक उंड देम हेफ्ट, बोतल किताब और कापी के दरमियान में है। वो इस्ट दी खाट्स, बिल्ली कहाँ है। खाट्से इस्ट स्विशन दिया काउच उंड दिया ट्यूआ, बिल्ली सोफ़े और दरवाजे के दरमियान में है। या स्टेल्ट 10 ग्लास स्विशन दी ठेला, अब ये देखें यह अकुजाटिव है, कहाँ के वो गिलास रख रहा है। या स्टेल्ट 10 गिलास स्विशन दी ठेला, वो गिलास को प्लेटों के दरमियान में रख रहा है। वोहिन, इसके साथ सवाल जो है वोहिन के साथ आएगा। इश लेगे दिया फ्यूला स्विशन दी ब्यूशा, मैं पेन किताबों के दरमियान में रख रहा हूँ या रख रही हूँ। वोहिन लेग्ड जी दी गाबल, वो चम्मच कहाँ रख रही है। जी लेग्ड दी गाबल स्विशन दिया ठेला, वो जी लेग्ड दी गाबल स्विशन दी ठेला, वो प्लेटों के दरमियान में कांटे रख रही है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी कि आकुजाटिव में बेवेगुंग होती है, मूवमेंट होती है और डाटिव में बेवेगुंग नहीं होती।
ठीक है। और इसके मुताबिक आपने इसको पहले देखना है जुमले को कि इसमें बेवेगुंग है, अगर है तो आपने आकुजाटिव इस्तेमाल करना है, और अगर बेवेगुंग नहीं है तो फिर आपने इसको डाटिव इस्तेमाल करना है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।